हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमो नाची। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस फिर एक छोटे से वीडियो के अंदर, जो कि मिल गए हो ना आप। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच दो, बुलडोजर खींच दो, जो खींचना है वो सब खींच दो, क्योंकि आज हम फिर से पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं आपसे 1-to-1 डायरेक्ट दिल की बात करने के लिए। हाँ जी, तो कैसा रहा आपका संडे? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच कोलकाता में। ज्यादा और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ गए थे हम। टेम्बा बवुमा को बुमराह जी ने बोना बोला, और उसी बोने ने सेकेंड इनिंग में क्या इनिंग खेली यार, गजब। और जो लास्ट में बुमराह मांडवाली करने की कोशिश कर रहा था बवुमा के साथ, वो तो कतई टोटल फर्जी घटनाक्रम लग रहे थे। तो भाई ऐसे काम ही क्यों करने हैं कि बाद में आपको किसी इतने लंबे आदमी को इतने छोटे आदमी की नजरें झुका के बात करनी पड़े और कहना पड़े हाँ भाई तू ग्रेट है। तो जिंदगी आपको यही सिखाती है कि कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाओ आप, चाहे कितने ही 5 विकेट्स हॉल क्यों ना ले लो, लेकिन किसी दूसरे की मर्यादा के साथ आपको खिलवाड़ करने की इजाजत भगवान भी नहीं देता, खुदा भी नहीं देता, सतगुरु परवरदिगार भी नहीं देता होगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल तो सनातन के भक्त बहुत हैं। मैं खुद पंडित आदमी हूं, तो मैं भी मानता हूं इस सर और इस दाढ़ी के ऊपर जाके कुछ लोग मेरे को अमित शाह बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो वेद नहीं जावेद है, तो लेकिन कुछ भी नहीं है, दिस इज द माइक्रो यूट्यूबर। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आए हैं एक छोटी सी चुनिंदा सी पोएम। उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस कविता का शीर्षक है यादें। यादें से आप क्या समझते हो? आज आपका दिन, मतलब आप 6 दिन काम करते हैं, एक दिन आपको मिलता है। उस दिन भी सुबह सुबह सब चाहते हैं कि भाई आज तो हम देर तक सोएंगे, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरी आंखें ना सुबह जरूर जल्दी खुल जाती हैं। तो जब मेरी आंखें सुबह जल्दी खुल जाती हैं तो मैं करूं क्या? मैं तो भाई तैयार होके अपना स्पोर्ट्स किट पहन के पहुंच जाता हूं क्रिकेट ग्राउंड में। कोई ना कोई खेल ही रहा होता है। अब अगर मैं क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गया तो मेरा खेलना तो बनता है, खेलना नहीं भी बनता तो एम्पायरिंग तो पक्की है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो बहुत अच्छा था आज। पहला ओवर मिला एक गेम में, पहली बॉल पे किसी सामने वाले प्लेयर ने मार दिया 6। मैंने कहा अच्छा, लेफ्टी था, मैं राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा था, तो उसके मैंने यॉर्कर डाली पैरों की तरफ, टाइमिंग अच्छी थी उसकी, पहला बॉल सीधा स्क्वायर लेग की तरफ, 6। कोई बात नहीं। टीममेट्स कहते हैं ऑफ साइड में डालो वेस्टर्न, ऑफ साइड में। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई। मेरा कैप्टन कह रहा है नहीं नहीं ऑफ साइड में कर दी है। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, सुन लिया सबकी, करो सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगली बॉल फिर से बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है, उसके पैरों की तरफ यॉर्कर। मुझे पता है अगर इसकी टाइमिंग सही हुई तो एक और 6 आएगा, अगर टाइमिंग मिस हुई तो उसके पैरों के पास से जूते के करीब से निकलते हुए लेग स्टंप को टक, बोल्ड। इसके बाद दूसरा बैट्समैन आता है, पहले ही बॉल पे क्लियर मिडिल स्टंप, तीनों स्टंप टक्का। फिर 2 विकेट मिल गए। तो उस ओवर में मैंने 6 रन तो दिए थे, लेकिन 3 विकेट भी लिए। एक लास्ट बॉल पे ट्राई कर रहा था लॉन्ग वन पे 6 मारने का, कैच पकड़ा, थैंक यू टू द फील्डर। तो एक ओवर, 6 रन, 3 विकेट, फिर भी ओवर नहीं मिलता है हमें। चलो कोई बात नहीं। तो वापस मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं आज की पोइम, जिसका शीर्षक है यादें। यादें ही था ना, मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा इतना तो देखो हमारे हो गए हैं 43 सब्सक्राइबर, और हमको ये गिनती बढ़ानी है। बढ़ानी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ानी है।
जब हम 50 हो जाएंगे ना, हमारी फैमिली 50 सब्सक्राइबर की हो जाएगी, तो हम आपसे करेंगे लाइव बातें। इस तरीके की रिकॉर्डिंग वीडियो में बातें नहीं करेंगे। और लाइव वीडियो में क्या होता है, आप लोग नीचे से कमेंट कर रहे होते हो, ऐसे ऐसे करके कमेंट चल रहे होंगे। मैं कहूँगा राहुल कैसे हो, हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, अरे जितेंद्र मैं बहुत बढ़िया, अरे मनोज कितना भाई तू। तो इस तरीके की वीडियो चाहिए मेरे को, उसके लिए मेरे को चाहिए 7 और सब्सक्राइबर। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप कर चुके हो तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है। ये जर्नी शुरू ही हुई है और ये आपके साथ के साथ ही आगे बढ़ेगी। तो आते हैं, आज के बहुत सारी भूमिका हो चुकी है, मेन कंटेंट पे आते हैं, दैट इज यादें। यादों में आना दुश्वारी लगता है, यादों में आना दुश्वारी लगता है, मुझको तुमसे मिलना खाली लगता है, दूर बहुत रहते हो दुनियादारी से तुम, दूर बहुत रहते हो दुनियादारी से, तुमको याद दिलाना भारी लगता है, यादों में आना दुश्वारी लगता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क की बेमानी बातें, प्यार मोहब्बत इश्क की बेमानी बातें, उनको फिर दोहराना खाली लगता है, यादों की आना दुश्वारी लगता है, यादों में आना दुश्वारी लगता है। तो समझ गए ना कि थीम क्या है? ये थीम था, असली चर्चा अब शुरू होगी। तो जब भी हम अपनी दुनिया में सुबह सुबह उठते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, हमको तरह तरह के भांति भांति के लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको जज करते हैं। आप सोचोगे सामने वाला अभी तो मिला था, हाय हेलो करके गया, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई वो आपको जज करके चला गया और आपकी उसने अपने दिमाग में एक बना ली इमेज। बहुत तकड़ू है ये तो बात भी नहीं करता, ये तो मतलब इग्नोर ही करता है सबको, इतना अकड़ू क्यों है ये? मिलते हैं कुछ नए अजनबी फुर्सत में, मिलते हैं कुछ नए अजनबी फुर्सत में, बिना वक्त के वक्त गुजारा करते हैं, जिनको मकसद नहीं मिला अगले दिन का, जिनको मकसद नहीं मिला अगले दिन का, जाने क्या और कैसी बातें करते हैं। अब हर चीज पे थोड़ा ना रिएक्शन देंगे हम, आके लेवल है अपना भी एक, तो कोई आए वो उसकी सोच है। हमने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी कि हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमने किसी को कोई भी तौहीन नहीं करी कि वो हमारे बारे में बुरा सोचे। हम जैसे हैं वैसे हैं, सच्चे हैं, और ये तो भाई अपनी अपनी बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मैं अपने आप को प्रभु नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि उनकी भावनाएं कैसी हैं। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में गए थे तो वहां पे बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। राम जी तो छोटे थे, करीब 13-14 साल के थे जिस टाइम पे गए थे स्वयंवर में। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को दिख रहा था, अरे यार क्या बॉडी बिल्डर आदमी आ गया, ये तो पहलवान है। पहलवानों को वो पहलवान दिख रहे थे, सम्राटों को वो सम्राट दिख रहे थे। भाई अयोध्या जैसे समृद्ध प्रदेश के ज्येष्ठ राजकुमार थे वो। दुष्ट जनों को दुष्ट, सज्जनों को सज्जन। तो ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। ग्लास में आधा पानी है, कुछ लोगों को ग्लास आधा भरा दिखाई देगा, कुछ लोगों को ग्लास आधा खाली दिखाई देगा। तो ग्लास सेम है, डिपेंड करता है सामने वाले के नजरिए पे कि वो क्या देखना चाहता है। लोग अपने प्री मैच्योर तरीकों से आपको जज करते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको उन सब से कोई फर्क पड़ना चाहिए। ट्रेनिंग्स चल रही हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मैटर करता है। साल में 3 साल में एक बार मैटर करेगा। भाई मत बदलो, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो
और जो आपको इस बात पे जज कर रहा है कि 4 लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप भी गलत जगह पे हो और वो ऑर्गेनाइजेशन भी गलत ही जगह पे है। तो आपको इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मिलते हैं कुछ नए अजनबी फुर्सत में, बिना वक्त के वक्त गुजारा करते हैं, जिनको मकसद नहीं मिला अगले दिन का, जिनको मकसद नहीं मिला अगले दिन का, जाने क्या और कैसी बातें करते हैं। उनको कोई बताए वो बेमानी है, उनको कोई बताए वो बेमानी है, उनसे उलझना समय खराबी लगता है, उनसे उलझना समय खराबी लगता है, यादों में आना दुश्वारी लगता है। ये तो हुआ मैसेज क्लियर। मैंने करीब 7 मिनट ऐसे लोगों को दिया इसमें वक्त जो आपको अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जज करते हैं। अब बात हम करेंगे उन लोगों के ऊपर जो आपको जज नहीं करते, जिन्होंने आपके बारे में कुछ सुना है, अच्छा सुना होगा, बुरा सुना होगा, बट वो ऐसे जजमेंटल नहीं होते। वो चाहते हैं कि पहले वो आपसे मिलें, आपसे बातें करें, आपको समझें, फिर कोई जजमेंट बनाए। तो अगली कुछ लाइनें ऐसे बंदों के लिए। उम्र हो चली, उम्र हो चली सबको ज्ञान सुनाने की। 40, ओके, बॉर्न इन 85, इट्स 2025। हाँ भाई, 40 पूरे हो गए, 3 महीने एक्स्ट्रा भी हो चुके हैं। उम्र हो चली सबको ज्ञान सुनाने की, मुझको उन्हें सुनाना अच्छा लगता है। नया अगर अद्भुत कुछ और सुहाना हो, नया अगर अद्भुत कुछ और सुहाना हो, उसे समझना बहुत खुशनुमा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं रिजिड हूं, आई एम ओपन। जिस दिन आपकी सीखने की ललक खत्म हो गई, समझ लो कि उस दिन आप खत्म हो गए। आप चाहे 89 ईयर्स के भी क्यों ना हो जाओ, अगर आप कुछ रोज नया नहीं सीख रहे हो, तो यू आर फिनिश्ड, यू आर ओवर। सो यू हैव टू ओपन, यू हैव टू ओपन योरसेल्फ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नई नई चीजों को, नए नए लोगों को, नई नई विचारधाराओं को। हाँ, याद रखना, जो आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखते, उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, उनको भाई अपने ऑरा से दूर ही रखो। अगर नया कुछ और लगता सुहाना सा, उसे समझना बहुत खुशनुमा लगता है। रोज शाम आ ही जाती जीवन में। भाई, सबकी लाइफ में 24 घंटे हैं। एक रिक्शे वाले की लाइफ में भी 24 घंटे हैं, अंबानी की लाइफ में भी 24 घंटे हैं, मोदी जी की लाइफ में भी 24 घंटे हैं, और राहुल गांधी की लाइफ में भी 24 घंटे हैं। मेरी लाइफ में भी 24 घंटे हैं, और आपकी लाइफ में भी 24 घंटे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनको बिताते कैसे हो। तो जब वो 20वां घंटा खत्म हो रहा है, तब क्या होता है? रोज शाम सी आ ही जाती जीवन में। ये तो हो गया 20वां घंटा खत्म। अब सुबह पहला और दूसरा घंटा शुरू भी होगा। रोज शाम सी आ ही जाती जीवन में। सूरज का फिर आना अच्छा लगता है, सूरज का फिर आना सच्चा लगता है, यादों में आना दुश्वारी लगता है, मुझको तुमसे मिलना खाली लगता है। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इफ यू लाइक इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।